मतलब हमारा जो अकाउंट है बन चुका है। अब हम इसको लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग में हमें रजिस्ट्रेशन करना है। रोजाना ऑनलाइन सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 2025 में, वो भी अपने स्मार्टफोन की मदद से। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने स्मार्टफोन में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये देखिए हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वेबसाइट है उसको यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें अपने पासवर्ड को बनाना होगा, इसके साथ ही हमें अपना यूजर नेम भी बनाना होगा और इसके साथ ही हमें अपना ट्रांजेक्शन पिन भी बनाना होगा। तो इसके लिए हम इसको कैसे बनाएंगे वो ध्यान से समझिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट के अंदर लॉगिन का, तो हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कई ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे फॉर कस्टमर्स के नीचे। तो हमें अपना एक नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा बोब वर्ल्ड इंटरनेट नेट बैंकिंग इंडिया। तो हम पहले वाले ऑप्शन पर ही यहाँ पर क्लिक कर देंगे। पहले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर इंटरफेस इस तरीके का आ जाएगा, जहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है यूजर आईडी। क्योंकि दोस्तों हम पहली बार इसमें लॉगिन कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है हमारी यूजर आईडी क्या है। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा तीसरे नंबर पर फॉरगेट यूजर आईडी। तो हम क्या करेंगे, फॉरगेट यूजर आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे कि हम क्लिक करेंगे हमारे सामने सबसे पहले ऊपर आएगा एक अकाउंट नंबर का ऑप्शन और नीचे आएगा फोन नंबर मतलब मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा जो अकाउंट नंबर है, जो हमारा बैंक अकाउंट नंबर है वो डालना है और सेकंड नंबर में हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपने अपने बैंक से लिंक कर रखा होगा। और उसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो मैं अपना अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके अपना यूजर नेम जान लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमने अपना अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी कोड भेजा गया है, उस ओटीपी कोड को हम यहाँ पर डाल देंगे और हमारे ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी कोड भेजा गया है, उसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए हम अपना ओटीपी कोड यहाँ पर सबमिट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद जैसे कि हमने अपना ओटीपी कोड डाला हमारे सामने आ चुका है यूजर आईडी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो दोस्तों हमारा जो यूजर नेम है वो हमारे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और हमारे फोन नंबर पर सेंड कर दिया गया है। तो हम उसको देख लेंगे और उसके बाद हम बैक टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों जो यूजर आईडी है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भेज दी गई है, उसको हमने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि हम यूजर आईडी डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अब हमसे मांगा जा रहा है हमारा पासवर्ड। क्योंकि दोस्तों हमें तो पासवर्ड पता नहीं है, हम पहली बार इसमें लॉगिन कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर मिलेगा सेट पासवर्ड एंड फॉरगेट पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पर भी यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाएगा सेट रीसेट पासवर्ड। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पहले वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करना है, इस पर टिक लगाना है। क्योंकि दोस्तों हमें क्या करना है, हमें अपना एक ट्रांजेक्शन पिन और अपना जो हमें पासवर्ड है वो दोनों हमें रीसेट करना है। तो हमें पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो हमारी यूजर आईडी है वो बिल्कुल ठीक आ रही है जो हमने यहाँ पर डाली थी। इसके बाद सेकंड नंबर में हमें डालना पड़ेगा अपना फोन नंबर, यानी कि हमें अपना मोबाइल नंबर डालना होगा वही जो कि हमारे बैंक अकाउंट से लिंक है। इसके बाद हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। लेकिन याद रखें जब भी आप इसमें मोबाइल नंबर डालें तो मोबाइल नंबर डालने से पहले 91 यानी कि 91 जरूर लिखें जो कि हमारे इंडिया का कोड है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों हमने अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक किया, हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भी एक ओटीपी कोड भेजा गया है और उसके साथ ही हमारे ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी कोड भेजा गया है। अब इन दोनों ओटीपी कोड को हमें यहाँ पर डालना है और उसके बाद हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम अपना ओटीपी कोड डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा सेट रीसेट पासवर्ड। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है रीसेट साइन ऑन पासवर्ड, दूसरा दिया गया है ट्रांजेक्शन पासवर्ड, लेकिन हमें दोनों ही नहीं पता है, ना तो हमें अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड पता है और ना हमें अपना लॉगिन पासवर्ड पता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक लगाएंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा एंटर न्यू साइन ऑन पासवर्ड और दूसरा ऑप्शन हमें दे रहा है यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो सबसे पहले हमें अपना एक यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा जो कि लॉगिन पासवर्ड होता है, उसको हम यहाँ पर दोबारा से कंफर्म करेंगे और दूसरी जगह हमें अपना डालना है ट्रांजेक्शन पिन। तो दोस्तों ट्रांजेक्शन पिन वो पिन होता है जब आप किसी से कोई लेन देन करते हैं उस समय आपको पैसा ट्रांसफर करने के लिए उसको डाला जाता है नेट बैंकिंग के अंदर जाने के बाद। तो ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना एक लॉगिन पासवर्ड और एक अपना एक ट्रांजेक्शन पिन डालने के बाद आगे बढ़कर दिखाता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों ये देखिए हमने अपना लॉगिन पासवर्ड और अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना लिया है। ये देखिए यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है द पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुल, मतलब हमारा जो पासवर्ड है बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए हम गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे। गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करने के बाद अब हमें अपना यूजर आईडी भी पता चल चुका है और हमारा जो पासवर्ड है वो भी बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना यहाँ पर यूजर आईडी डालेंगे। यूजर आईडी डालने के बाद लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अभी जो हमने पासवर्ड
पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे और इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि दोस्तों हमने पहली बार अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाला है तो इसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा इनरोल नाउ। तो हम क्या करेंगे, इनरोल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इनरोल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक मैसेज आएगा, पर्सनल मैसेज। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम पढ़ लेंगे और इसके बाद नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर एक नोट दिखाया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि इसमें आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 5 जो हमारे क्वेश्चन है उसका हमें आंसर करना है। तो इन 5 क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आप इनको लिख कर भी रख लीजिए, क्योंकि होगा क्या, जब कभी भी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो ये जो आपसे सवाल पूछे गए हैं इसका आंसर भी पूछ लिया जाएगा और आपका पासवर्ड आसान तरीके से आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो इन जो भी आप यहाँ पर आंसर देने वाले हैं उसको आप अपने कॉपी में एक डायरी में नोट करके जरूर रख लीजिए। तो चलिए मैं आपको कम से कम 5 क्वेश्चन का आंसर देकर दिखा देता हूँ, जो भी आपको कम लगे मतलब इजी लगे वही आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेट पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने अभी लॉगिन पासवर्ड ऊपर बनाया था वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू साइन इन पासवर्ड डालना है जो आपको बनाना है। इसके बाद आपको दोबारा से री एंटर यही वाला पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद आपको अपना एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो पुराना है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों को डालने के बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं अपना पासवर्ड चेंज करने के बाद। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पर आपको वेलकम मैसेज में यहाँ पर पर्सनल मैसेज कुछ जरूर लिखना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि आपको जो ठीक लगे। इसके बाद सभी डिटेल डालने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं वेलकम टू BOB वर्ल्ड इंटरनेट। तो यहाँ पर हमारी जो हमने अपना अकाउंट बनाया है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेट बैंकिंग में, वो हम सक्सेसफुल यहाँ पर हमने कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू बैंक ऑफ बड़ौदा सिक्योर एनरोलमेंट, मतलब हमारा जो अकाउंट है बन चुका है। अब हम इसको लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग में हमें रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लॉगिन हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से अपने स्मार्टफोन की मदद से बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद अब आप किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर आप अपना स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो सभी काम आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। रोजाना ऑनलाइन सीखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।